नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेतिया की, जहां पुलिस ने शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। वहीं अगली खबर बेतिया से है, जहां बदमाशों ने चाकू से युवक पर किया हमला। साथ ही आगे खबर शहडोल से है, जहां फंदे से लटकती मिली नवविवाहिता की लाश। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बेतिया के साठी से है, जहां पुलिस ने सूचना के आलोक में कार्यवाही करते हुए एक देशी चुलाई शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी हाकिम मुखिया गांव बसंतपुर निवासी के रूप में पहचान हुई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए साठी थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर के हरदिया चौक पर शुक्रवार की रात्रि करीब 10 बजे बदमाशों ने एक युवक को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद घायल युवक को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया है, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अबरार अहमद ने युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया है। घायल युवक का इलाज बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जशपुर में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले 11 मई गुरुवार को 2000 करोड़ के शराब घोटाले के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग करते हुए जिला स्तरीय महाधरना प्रदर्शन रणजीता स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कुशासन की सच्चाई से लोगों को अवगत कराया। भाजपा छत्तीसगढ़ की महिलाओं से पूर्ण शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस की भूपेश सरकार ने शराब को अवैध कमाई का जरिया बनाकर अनवर डेवर्स को इस घोटाले का सरगना बना दिया है और उसके द्वारा वसूली की रकम ऊपर तक पहुंचाई गई। वहीं शराब घोटाला करके 40% तक के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई, जो सत्ता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। शराब घोटाले के भांडाफोड़ के बाद मुख्यमंत्री बघेल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ शराब घोटाला हुआ है, उसके बारे में जानकारी बताइएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कई ऐसे घोटाला हुए हैं जिसका उजागर कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। उसी घोटाले के क्रम में शराब का जो घोटाला हुआ है 2000 करोड़ का, खुद कांग्रेस के आला कमान जो है कांग्रेस पार्टी के, उनके संरक्षण में शराब निर्माण हुआ है और शराब घोटाला कराया गया है। और सारा पैसा जो घोटाला हुआ है चुनाव में उपयोग करने वाले हैं इन लोग। छत्तीसगढ़ का पैसा को राज्य से बाहर भेज रहे हैं और आने वाला समय में जितने भी छत्तीसगढ़ की जनता है जान रही है, वो आने वाला समय में 6 महीना में मुंह तोड़ जवाब देगी। आज पूरा प्रदेश व्यापी हम लोग का जिला स्तरीय में जो 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, उसके संदर्भ में आज महाधरना का यहाँ कार्यक्रम था और हम सब ने यहाँ महाधरना करके जो भूपेश सरकार है उसको हमने इस्तीफा की मांग की है कि उसको इतने बड़े घोटाला जो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा घोटाला है, उसको अतिशीघ्र जो शराब घोटाला हुआ है, कई नकली शराब जो हॉलमार्क डायरेक्ट फैक्ट्री से लगकर और दुकानों तक आ रहा है, ऐसे कई घोटाला जो शराब घोटाला हुआ है उसको अतिशीघ्र हम सब ने मांग किया है कि भूपेश बघेल को जो शराब घोटाला हुआ है 2000 करोड़ का, अतिशीघ्र इसको इस्तीफा देना चाहिए। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सासाराम सदर अस्पताल में अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। जिले के सुदूरवर्ती इलाके से आए सैकड़ों मरीजों को इस भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को डॉक्टर से दिखाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में कतार खड़ी है, लेकिन उस जगह पर व्यवस्था प्रबंधन के द्वारा ना ही कूलर और ना ही पंखे का इंतजाम किया गया है। लिहाजा भारी भीड़ में मरीजों और उनके परिजनों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। रोहतास जिले में अब भी हीट वेव का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है।
अभी सासाराम में 44 डिग्री के पार टेम्परेचर बता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जब अवस्था का ये आलम है तो बाकी सरकारी अस्पतालों का हाल क्या होगा, ये देखने वाली बात है। वहीं मरीजों ने सदर अस्पताल प्रबंधन पर खूब व्यवस्था का आरोप लगाया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कतार में सैकड़ों की भीड़ गर्मी से परेशान होकर कागज को अपना पंखा बनाकर गर्मी से राहत लेने का प्रयास कर रही है। आप कहाँ पे? सदर हॉस्पिटल लाइन लगी है आप? हाँ, लाइन लगी है। कब से लाइन लगी है? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। आप बेना डुला रहे हैं, क्या लग रहा है? गर्म लग रहा है क्या? हाँ, गर्म लग रहा है। क्या पंखा नहीं है इसमें? ना, पंखा कहाँ है? कहाँ पंखा है इसमें? पंखा नहीं ना? ना, गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है। कहाँ से आई हैं? मोजरी से सही है। हम बजरा साइड बनी। कहाँ ले आई हैं? आए? कहाँ आई हैं? सदर अस्पताल में चेक कराने के लिए बच्ची का हाथ टूटा है तो। हाथ टूटा है तो? हाँ, कब से लाइन लगी होगी? 1 घंटा से। बड़ा आप लोग बेना होक रहे हैं कागज के लेके। हाँ तो है औसत है, गर्मी है, पंखा लगाओ तो ये नहीं खिंचा तो कौची कर रहे हो? में जान प्राण दिहल जाई गर्मी की वजह से। हाँ, अब भाग जाते लाइन में से तो कोई लागे तो थैये नहीं खे। क्या नाम बापन? शोभा देवी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शहडोल में नवविवाहिता की फंदे से लटकती मिली लाश। बंद कमरे में महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हत्या या आत्महत्या का पता लगा रही है पुलिस। ब्योहारी थाना क्षेत्र के पटेल नगर की घटना बताई जा रही है। 5 मार्च को महिला की शादी हुई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खागा तहसील क्षेत्र के हदगांव धाता खकरेरू किशनपुर खागा नगर पंचायत की मतगणना आज सुखदेव इंटर कॉलेज पर पहला राउंड पूरा हो गया है और दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो गई है। बताते चले कि फतेहपुर जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र मिश्रा अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर मतगणना जारी रखी है। खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार टीम के साथ बराबर नजर बनाए हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक मतगणना का कार्य शुरू हो रहा है। और बात करें पुलिस प्रशासन की तो कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी की अगुवाई में पूरी पुलिस टीम निकाय चुनाव कराने से लेकर आज मतगणना पर भी नंबर 1 पर नजर आती देखी गई। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो प्रदेश के लोगों को खतियान के आधार पर पहचान और रोजगार का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विधानसभाओं में प्रत्येक दिन 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़ कर रहे हैं। अपनी यात्रा का 92वें दिन चतरा विधानसभा के नाम रहा, जहां पूर्व विधायक अमित महतो ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से मैराथन दौड़ की शुरुआत की। इस दौरान हेरू डैम होते हुए कुल्लू मोड़ पहुंचे और इसके बाद वापस लौटते हुए बाईपास रोड, नया पेट्रोल पंप, पुराना पेट्रोल पंप, मेन रोड, केशरी चौक, पोस्ट ऑफिस, कठौतिया समेत अन्य जगहों से होते हुए स्टेडियम पहुंचकर समाप्त किया। इस दौरान अमित महतो के मैराथन दौड़ के समर्थन में स्थानीय युवाओं ने भी उनकी दौड़ लगाई। तो क्यों कि तू एक खतियानी है, अर्जी तेरी खारिज, अर्जी होगी खारिज तेरी, रहमत की जो फरियाद करेगा, जानता तो स्वाभिमानी कितना, तेरा खुदा तो खतियानी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज ये हमारा दौड़ेंगे, हम दौड़ेंगे, आप दौड़ेगा झारखंड के निमित्त 92 दिन हुआ और ये 42 विधानसभा जहां हम खड़े हैं, ये है हमारी चतरा की धरती। और आपको बता दें कि आज आप देख रहे हैं जितने भी युवा हैं सारे के सारे इसी आस के साथ में, इसी विश्वास भरोसे के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में कि आप कहीं ना कहीं आज अगर अपने आप को डाइवर्ट किए हुए हैं, अपना रास्ता अगर भूल चुके हैं, तो आपको हम रास्ता बताने का काम कर रहे हैं। चूंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी है मुख्यमंत्री की कुर्सी, और मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार होता है किसी भी राज्य को गर्त में ले जाने के लिए और किसी भी राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए। आज हमारे यहाँ के जो लोग त्रस्त हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बनाई गई नीतियों के कारण त्रस्त हैं। आज आपने जो 60-40 वाली नीति लेकर आई है, इससे पहले आपने कह दिया मैट्रिक इंटर वाली नीति, और फिर आप कहीं ना कहीं रघुवर जी की नीति को फॉलो कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानकर चलते हैं कि अब तक हमारे बीच कोई नीति नहीं बनी तो आप 60% किसे नौकरी देंगे। क्या आपने कभी कहा कि हमारे झारखंडी कौन? ये परिभाषा को आपने तय नहीं किया है। 40% लोग तो बाहर के लोग आएंगे ही, ये 60% लोग, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे 30% लोग
बाहर के जरूर आएंगे 30 से 40%। तो आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, 70 और 80% लोग कहाँ के रहेंगे? निश्चित तौर पर बाहर के लोग रहेंगे। ये बाहर के लोगों के लिए हमारा झारखंड नहीं बना है। आज यदि ये हमारा झारखंड बना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के खतियानियों के लिए बना है, हमारे यहाँ के झारखंडियों के लिए बना है, क्योंकि खतियानी है, झारखंडी है। हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं, हमारे यहाँ की युवतियों को रोजगार नहीं, और बाहर के लोग हमारे ही घर में आके हमारे ही नौकरियां को छीने, ये बर्दाश्त हमें नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और कहीं ना कहीं आपने जो सह दे रखी है बाहर के लोगों को, उनके द्वारा आज हमारा शोषण हमारे ही राज्य में होता है। फिर हमारे लोग जब बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, बाहर में तो शोषण होता ही है। तो ये सारी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही बर्दाश्त के योग्य है। एक एक खतियानी आपके तमाम नीतियों का विरोध करता है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। रायसेन जिले की बाड़ी तहसील बरेली उदयपुरा विधानसभा के ग्राम छातेर में जनपद 12 अमृत सरोवर तालाब का निरीक्षण किया गया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र बंद पाया गया। उदयपुरा शहर की साफ सफाई के निर्देश दिए। बरेली सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। कमिश्नर माल सिंह का औचक निरीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य साफ सफाई की जांच, उपार्जन केंद्रों की जांच एवं हॉस्पिटल की स्थितियों का जायजा लेना था। हॉस्पिटल में कुपोषित बच्चे न होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही बाड़ी नगर परिषद में साफ सफाई की लचर व्यवस्था पर सीएमओ बाड़ी को फटकार लगाई। साफ सफाई के सख्त निर्देश दिए। साथ ही बरेली तहसील के अंतर्गत आने वाले सर्रा उपार्जन केंद्र पर व्यापारियों और प्रबंधक की मिलीभगत से सड़ा अनाज खरीद कर रखने की सूचना प्राप्त होने पर जांच के निर्देश दिए। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। प्रदेश भर के साथ साथ रेवाड़ी में भी प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहा है और उपयोग हो रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन, विशेषकर काले रंग का पॉलिथीन, जो न केवल इंसानों के लिए, पर्यावरण के लिए और पशुओं के लिए कितना घातक है और जानलेवा है, ये जानते हुए भी आखिर क्यों कुंभकर्णी नींद में सोया है रेवाड़ी नगर परिषद, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। इस संदर्भ में नगर परिषद की टीएमसी सुविधा ढाका जो मामले से अनजान नहीं, फिर भी उनका कहना है कि नगर परिषद के अधिकारी समय समय पर सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करने और बेचने वाले दुकानदारों और रेहड़ी चालकों पर कार्यवाही करता है। मैम, देखा जा रहा है कि पॉलीथीन जो है सरकार ने बैन की हुई है, उसके बाद भी रेवाड़ी के अंदर ब्लैक पॉलीथीन है, अदर पॉलीथीन है, वो बेची जा रही है और इसमें लोग ठगा सा महसूस भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसमें क्लियर डायरेक्शंस हैं, एनजीटी की भी डायरेक्शंस हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो वर्जित है और इसके लिए हमारे विभाग के द्वारा समय समय पर बाज़ारों में कार्रवाई की जाती है और इस तरह का प्लास्टिक यूज़ करने के खिलाफ दुकानदारों के खिलाफ, रेहड़ी वालों के खिलाफ कार्रवाई करके चालानी करी जाती है। और दूसरा मैं देख रही हूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में भी जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है स्वास्थ्य के लिए भी, तो उसके ऊपर टोटली मतलब हमारा फोकस रहता है और हिदायतें विभाग को हैं, स्टाफ को हैं कि इस तरह के पॉलीथीन का चालान जहाँ पे भी नज़र आए उसका तुरंत चालान करा जाए। और जनता से मेरा आग्रह है कि यदि कहीं भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक या ब्लैक प्लास्टिक की स्टोरेज होती है या कोई बल्क में सेल कर रहा है या कहीं से सप्लाई हो रही है, कोई गोडाउन है, कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस तरह की सूचना वे हमें ज़रूर दें ताकि हम ऐसे सप्लायर्स के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकें। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।